कामयाबी का रहस्य। एक समय की बात है। जंगल में एक सुंदर से तालाब के किनारे विशाल वृक्ष था। उस वृक्ष पर बंदरों का साम्राज्य था। उत्पाती बंदरों के भय से दूसरा कोई पक्षी तक उस वृक्ष पर नहीं बैठता था। एक दिन एक महर्षि और एक राजकुमार जैसे ही उस वृक्ष के नीचे आकर बैठे, वानरों ने अपने स्वभाव के अनुरूप उत्पात मचाना शुरू कर दिया। परेशान होकर महर्षि ने वानरों से पूछा, तुम इतना उत्पात क्यों मचाते हो? किसी राहगीर को चैन से विश्राम भी नहीं करने देते, क्यों? वानरों का सरदार उपेक्षा से बोला, इसलिए कि हमें मनुष्य जाति से ईर्ष्या है। भगवान ने आप लोगों को खूबसूरत और खुशहाल बनाया है और हमें बदसूरत व बेहाल। इसमें भगवान को दोष देने का न कोई औचित्य है न कोई लाभ। जो जैसा कर्म करता है, जैसी आस्था रखता है, उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। महर्षि ने समझाया, भगवान हर किसी को जीवन संवारने का समान अवसर देता है, पर कोई उसे पहचान लेता है तो कोई नहीं। मौका न चुकने वाला फायदे में रहता है और मौका गंवाने वाला जीवन की अंतिम सांस तक घाटे एवं पछतावे में रहता है। बंदरों का सरदार चिढ़कर बोला, हम नहीं मानते कि भगवान सबको मौका देता है। यह सब बकवास है। मानो या न मानो, तुम्हारी मर्जी। कहकर महर्षि पास के ही दूसरे वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए और राजकुमार को भी वहां बुला लिया। ईश्वर ने अपनी लीला का प्रमाण दिया हो जैसे। थोड़ी देर बाद ही आकाशवाणी हुई, हे वानरों एवं वानरियों, कुछ क्षण बाद आकाश में क्षण भर को बिजली चमकेगी। उसी क्षण जो वानर या वानरी तालाब में कूद जाएगा, वह वानर कांतिवान पुरुष एवं वानरी अप्सरा सी सुंदर स्त्री बन जाएगी। जो भी वानर इस योनि से मुक्ति पाना चाहे, वह इस क्षण का लाभ उठाएं। चमत्कारिक अवसर जीवन में पुनः नहीं आएगा। सभी वानर वानरियां आश्चर्यचकित हो उठे। सभी की दृष्टि आकाश की ओर उठ गई। मन में कई प्रश्न उठने लगे। कहाँ से हुई यह आकाशवाणी? किसने की यह भविष्यवाणी? क्यों की? क्या ऐसा होगा? क्या सचमुच आकाश में पवित्र बिजली चमकेगी? और क्या उस क्षण तालाब में कूदने वाले वानर वास्तव में पुरुष या स्त्री बन जाएंगे? सभी वानर इन प्रश्नों में ही उलझे हुए थे कि आकाश में पवित्र बिजली चमकी और इसी के साथ एक वानरी तालाब में कूद गई। बाकी वानर और वानरियां तालाब में से उसके निकलने की प्रतीक्षा करने लगे कि देखें आकाशवाणी सत्य होती है या नहीं। क्षण भर बाद उन्होंने देखा, एक अद्वितीय सुंदरी तालाब से बाहर निकल रही है। यह देखकर सभी को विश्वास हो गया कि आकाशवाणी सत्य थी। अगले ही पल सभी बंदरों में तालाब में कूदने की होड़ लग गई। एक के बाद एक सभी ने तालाब में छलांग लगाई, मगर जब बाहर निकले तो बंदर के बंदर ही थे। फिर डुबकी लगाई, फिर देखा, दसों डुबकियां लगाईं, मगर रहे बंदर के बंदर। अब तो सबके चेहरे पर घोर निराशा छा गई। वे समझ गए कि कायाकल्प का वह अवसर तो केवल क्षण भर के लिए उपस्थित हुआ था, जिसमें वह चूक गए और अब इस जीवन में उनका कायाकल्प नहीं होगा। हाय, हमने अभूतपूर्व तथा करिश्माई क्षण का लाभ क्यों नहीं उठाया? सभी बंदरों ने मायूस होकर
अपना अपना सिर थाम लिया। महर्षि एवं राजकुमार नज़दीकी पेड़ के नीचे बैठे यह नज़ारा देख रहे थे। उन्होंने भी आकाशवाणी सुनी थी। बंदरों को शोक मनाता देख महर्षि उनके पास जाकर बोले, अब अफसोस क्यों करते हो? आकाशवाणी तुम सभी के लिए हुई थी। फिर तुम लोग सही समय पर तालाब में क्यों नहीं कूदे? बंदरों में से एक ने कहा, दरअसल हम अविश्वास और शंका में मारे गए। पहली बात, हमें विश्वास ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है। दूसरे, हम देखना चाहते थे कि पहले कोई दूसरा कूदे और हम उसका अंजाम देख लें, फिर बाद में अवसर का लाभ उठाएं। हमें क्या पता था कि वह सुनहरा अवसर केवल एक क्षण के लिए आया था। अब महर्षि और राजकुमार ने उस बंदरिया की ओर देखा जो सौंदर्य एवं नारी सुलभ लज्जा की प्रतिमूर्ति बनी खड़ी थी। उसके बदन पर राजसी पोशाक और रत्न जड़ित आभूषण झिलमिला रहे थे। स्वाभाविक रूप से वह किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। महर्षि ने उससे पूछा, क्या तुम्हें विश्वास था कि आकाशवाणी सत्य होगी? यहाँ बात विश्वास या अविश्वास की नहीं थी। ईश्वर पूर्ण आत्मविश्वास से कुमारी बोली। आकाशवाणी ने कहा गया कि जो भी वानर या वानरी उस क्षण तालाब में कूद जाएगा वह मनुष्य योनि प्राप्त कर लेगा। यह नहीं कहा गया कि वह कुत्ता, बिल्ली या कोई दूसरा जानवर बन जाएगा। आकाशवाणी सुनते ही मैंने निश्चय कर लिया था कि एक क्षण गंवाए बिना ही मैं तालाब में कूद जाऊंगी। यदि आकाशवाणी सत्य सिद्ध हुई तो मैं सुंदर महिला बन जाऊंगी, वरना बंदरिया तो रहूंगी ही। इसलिए मैंने अवसर को हाथ से जाने नहीं दिया और उसका जो सुफल मिला वह आपके सामने है। राजकुमार उस सुंदरी की बातों से अत्यधिक प्रभावित हुआ। उसने उसकी सूझबूझ तथा अवसर का लाभ उठाने की कला की दिल खोलकर प्रशंसा की और तत्काल उसके सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रख दिया, जिसे सुंदरी ने सहर्ष से स्वीकार कर लिया। कुछ देर बाद वह सुंदरी राजकुमार के रथ पर सवार होकर बंदरों की बस्ती से दूर राजमहल की ओर प्रस्थान कर गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जो लोग अवसर को गंवा देते हैं वे ताकते रह जाते हैं और जो लोग अवसर को पहचान लेते हैं, उसका उपयोग करते हैं और उसका लाभ उठाते हैं, वे सफलता के ऊंचे महलों में जा बैठते हैं। अवसर सिर्फ क्षण भर के लिए उपस्थित होता है। अवसर आने पर व्यक्ति को शंकाओं में न घिरकर उसी समय ठोस एवं सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए। जो व्यक्ति अवसर गंवा देता है वह बाद में पछताता है। जीवन में मिलने वाले सभी अवसरों को पहचानें, स्वीकारें और उनका सही लाभ उठाएं ताकि आपको भविष्य में पछताना न पड़े। थैंक यू।